वेलकम टू टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट तीसरा सोल्व करेंगे, जो कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न पहला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन बी राइट आंसर है यकृत। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हाइड्रोजन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ऑप्शन है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, और प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रिकेट्स। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, और प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते हैं, अब साइंस के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं जीके जीएस जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो अब प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो यह आएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी राइट आंसर, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब चलते प्रश्न नंबर 12 पे, और प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिम कॉर्बेट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 448। अब चलते प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब चलते प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब चलते प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 17 पे, और प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ऑप्शन है राइट आंसर है, ऑप्शन है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है, किडनी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, किडनी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो गीता महाभारत का भाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, महाभारत। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे, और प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में है? तो भारतीय संविधान में
22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में रखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे, और प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मुंबई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे, और प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ ऑप्शन बी 1984 में, जो कि स्वर्ण मंदिर में किया गया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एंजल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन राइट आंसर है, प्रस्तावना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे, और प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लोकसभा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे जी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। प्रश्न नंबर 27 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये 368 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 368। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रतिभा पाटिल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन बी राइट आंसर, टिहरी बांध। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? तो डीएनए की संरचना का मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, वाटसन और क्रिक ने। अब चलते प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एसबीआई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे, और प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे, और प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। प्रश्न नंबर 36 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। ऑप्शन ए राइट आंसर, किरण बेदी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। प्रश्न नंबर 37 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ऑप्शन बी जेनेवा में है। ऑप्शन बी राइट आंसर, जेनेवा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे, और प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन इसका आएगा बी, जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन बी जर्मनी से लिया गया था। अब चलते प्रश्न नंबर 39 पे। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी राइट आंसर है, विक्रम साराभाई को। अब चलते प्रश्न नंबर 40 पे। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चलते प्रश्न नंबर 41 पे, और प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है था?
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोहनजोदड़ो। अब चलते प्रश्न नंबर 42 पे। प्रश्न नंबर 42 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर, बोध गया में। अब चलते प्रश्न नंबर 43 पे। अब प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 24वें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। प्रश्न नंबर 44 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन है राइट आंसर, 1526। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पे, और प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का नियम किसे कहा जाता है? तो भारत का नियम समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, समुद्रगुप्त को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। प्रश्न नंबर 46 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन है राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पे, और प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन है राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 48 पे, और प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों का पहला आगमन कब हुआ? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला आगमन हुआ था 1498 में। ऑप्शन है राइट आंसर है, 1498 में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पे, और प्रश्न नंबर 49 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पे, और प्रश्न नंबर 50 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर आप कमेंट में करके बताना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाली आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।